सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज हम आपको बताने जा रहे हैं षष्ठी महोत्सव एवं राहु वेद। षष्ठी महोत्सव एवं राहु वेद संस्कार का प्रयोजन। जब बालक का जन्म हो जाता है तब यह षष्ठी पूजन किया जाता है। जातक के उत्पन्न होने के छठे दिन किया जाने वाला महोत्सव षष्ठी संस्कार कहलाता है। इसी के साथ राहु वेद कर्म भी होता है। ये दोनों कर्म जातक की रक्षा के निमित्त किए जाते हैं कि हमारे बालक की रक्षा हो। यद्यपि इस दिन सामान्यतया जनना शौच उपस्थित रहता है, किंतु गृह सूत्रों एवं धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि प्रथम दिन, छठे दिन तथा 10वें दिन दान देने में कोई दोष नहीं होता है। पुनः श्रवण कर लें। गृह सूत्रों एवं धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि प्रथम दिन, छठे दिन तथा 10वें दिन दान देने एवं लेने में कोई दोष नहीं होता है, किंतु भोजन करना उचित नहीं है। षष्ठी देवी का परिचय तथा महिमा। षष्ठी देवी कौन है, इनकी क्या महिमा है तथा इनकी पूजा क्यों की जाती है, इस संबंध में देवी भागवत तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि देवी षष्ठी शिशुओं की देवी हैं, अधिष्ठात्री हैं। बालकों को दीर्घायु बनाना, उनका भरण पोषण करना तथा सभी प्रकार के अरिष्टों का निवारण करना षष्ठी देवी की मुख्य विशेषता है। इसलिए बालक के जन्म के छठे दिन प्रायः रात्रि में प्रसूति गृह में छठी पूजन संस्कार का विधान प्रचलित है। मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण इन देवी का नाम षष्ठी पड़ा है। ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री एवं शिव पार्वती के पुत्र स्कंद की प्राण प्रिया देवसेना के नाम से जगत में विख्यात है। इन्हें विष्णु माया तथा बालदा भी कहा जाता है। ये 16 मातृकाओं में परिगणित हैं। भगवती षष्ठी देवी अपने योग के प्रभाव से शिशुओं के पास सदैव वृद्धा माता के रूप में आदृश्य रूप से विराजमान रहती हैं तथा उनकी रक्षा एवं उनका भरण पोषण करती हैं। बालकों को स्वप्न में खिलाती, हंसाती, दुलारती हैं एवं उन्हें अभूतपूर्व वात्सल्य प्रदान करती हैं। इसी कारण सभी शिशु अधिकांश समय सोना पसंद करते हैं, सोते रहते हैं। छोटे बालक आँख खुलते ही बालक की दृष्टि से भगवती ओझल हो जाती हैं। अतः शिशु जो है, छोटे छोटे बालक जो होते हैं, जन्म लेते हैं छोटे शिशु रुदन करने लगते हैं। इन्हीं षष्ठी देवी का प्रधान पूजन षष्ठी महोत्सव के दिन रात्रि में किया जाता है। कुछ लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है और कुछ लोगों को जानकारी है। जिनको जानकारी है वह पूजन को करते हैं, जिनको जानकारी नहीं है वह नहीं कर पाते हैं। षष्ठी देवी के पूजन के अनंतर उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। एक प्रार्थना इस प्रकार पुराणों में आती है। षष्ठी देवी नमस्तुभ्यं सूतिका गृहशालिनी पूजिता परमा भक्त्या
दीर्घमायुः प्रयच्छ मे। जननी सर्वसौख्यानां वरधिनी धनसम्पदां साधनी सर्वभूतानां जन्मदे त्वां नता वयम्। गौरी पुत्रो यथा स्कन्दः शिशुत्वे रक्षितः पुरा तथा ममाप्यमुं बालम् षष्टिके रक्षते नमः। रक्षितौ पूतनादिभ्यो नन्दगोपसुतौ यथा तथा मे बालकं पाहि दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वविघ्नानपाकृत्य सर्वसौख्यप्रदायिनी जीवन्तिके जगन्मातः पाहि नः परमेश्वरी। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए षष्ठी देवी से। प्रार्थना का भाव क्या है? हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। हे षष्ठी देवी, आप सूतिका गृह में निवास करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। मैंने उत्तम भक्त से आपका पूजन किया है। आप दीर्घ आयु प्रदान करें। हे जन्मदे देवी, आप सभी सुखों को उत्पन्न करने वाली हैं। सभी धन संपदाओं की वृद्धि करने वाली हैं और सभी प्राणियों का हित साधन करने वाली हैं। आपको विनय पूर्वक हम नमस्कार करते हैं। प्राचीन काल में आपने जिस प्रकार गौरी के पुत्र शिशु स्कंद की रक्षा की थी, वैसे ही मेरे इस बालक की रक्षा करें। हे षष्ठी के देवी, आपको नमस्कार। जिस प्रकार आपने नंद गोप के पुत्रों श्री कृष्ण एवं बलराम की पूतना आदि राक्षसियों से रक्षा की थी, वैसे ही मेरे इस बालक की रक्षा करें। हे दुर्गे देवी, आपको नमस्कार है। सभी प्रकार का सौख्य प्रदान करने वाली हे जीवंतिके, हे जगन्माता, हे परमेश्वरी, सभी विघ्नों को दूर करके आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार षष्ठी देवी का पूजन कर अर्धरात्र के समय राहु भेदन कर्म करना चाहिए। यह कर्म कुलाचार के अनुसार कहीं होता है और कहीं नहीं होता है। विशेष बात, जन्मदिन की रात्रि तथा छठे दिन की रात्रि बालक के लिए विशेष अरिष्ट कारणी होती है। अतः भूतादि ग्रहों से विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। इसीलिए प्रथम दिन जात कर्म तथा छठे दिन षष्ठी महोत्सव संस्कार किया जाता है। षष्ठी महोत्सव के संबंध में बताया गया है कि इस दिन रात्र में पुरुष लोग हाथ में शस्त्र धारण कर तथा स्त्रियां गीत नृत्य आदि के द्वारा रात्र में जागरण करें। सूतिका गृह को अग्नि दीपक धूप तथा शस्त्र आदि से सज्जित रखें। चारों ओर सरसों बिखेर दें। इस संबंध में याज्ञवल्क्य स्मृति की आचार्य विज्ञानेश्वर प्रणीत मिताक्षरा टीका प्रायश्चित अध्याय 19 में महर्षि मार्कंडेय जी का
वचन इस प्रकार दिया गया है। रक्षणीया तथा षष्ठी निशा तत्र विशेषतः रात्रौ जागरण कार्यम रात्रौ जागरणं कार्यम जन्मदानां तथा बलि पुरुषा शस्त्रहस्ताश्च नृत्यगीतैश्च योषितः रात्रौ जागरणं कुर्युः दशम्यां चैव सूतके। पारस्कर ग्रह सूत्र के प्रथम कांड में ये बताया श्लोक आया है। इस प्रकार षष्ठी महोत्सव संस्कार भी अवश्य मनाना चाहिए। जब बच्चा आपका जन्म ले उसके छठे दिन यह संस्कार अवश्य करना चाहिए। इससे आपके बच्चे की रक्षा होगी। षष्ठी माता जो है प्रसन्न होंगी और आपके बालक बालिका की रक्षा करेंगी। बोलिए षष्ठी मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। इस प्रकार आपको षष्ठी माता का पूजन करना है। जब बालक आपका जन्म ले ले उसके छठे दिन रात में आपको पूजा करनी चाहिए। हमारे चैनल से अभी तक आप ना जुड़े हो यदि, तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि ये संस्कारों की जानकारी पूरे संसार में फैल सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।